वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं, और ये जो रीडिंग है ये आज सारा दिन आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या एनर्जी रहने वाली है उसके ऊपर आधारित है। तो इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की आज सारा दिन क्या फीलिंग्स होंगी, एक्शंस होंगे, आपको लेकर क्या थॉट्स होंगे, और ये पर्सन अगर आज सारा दिन आपको लेकर कुछ सोचते भी हैं तो उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, आने वाले भविष्य में कोई प्लान करते हैं या नहीं, वो भी चीज़ें हम सारी कवर करेंगे। तो इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है जो कि टाइमलेस है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, निकाल लिया है, और आज सारा दिन आपके पार्टनर की पहले एनर्जी देखते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स देखते हैं। तो पहला कार्ड उनकी एनर्जी को जो दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा तो आज ये पर्सन अपने अंदर आपको लेकर एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं। जैसे कि आपको भी कई बार फील होता होगा कि आपकी इनसे बात नहीं होती, तो हमें फिर भी एक एहसास होता है कि ये मेरे पास अभी भी है, इसकी फीलिंग, इसका प्रेजेंस, उसका एहसास हमें फील होता है। तो इनको ऐसा लगेगा कि दूर होकर भी हम एक दूसरे की सोल से जुड़े हुए हैं। पहला कार्ड तो मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी चीज, कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि वो चाहे इस फीलिंग से जितना मर्जी दूर भाग ले कि मुझे प्यार नहीं हो सकता, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे लाइफ में किसी से अटैचमेंट नहीं हो सकती क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से देखा है। तो जो भी ये आज सोचेंगे उसके ऑपोजिट इनकी एनर्जीज रन करेंगी। अगर ये कहेंगे कि मुझे प्यार नहीं है, तो इनका दिमाग इनको मजबूर करेगा या दिल इनको मजबूर करेगा कि नहीं, तुम गलत हो। होता है ना, इंसान के मन के अंदर ही दो तरह के विचार चलते हैं कि किसी को कॉल करना होता है तो आप सोचते हो कॉल करूं ना करूं, अभी करूं या आने वाले दिनों में करूं। तो अगर मैं कॉल करता हूं तो क्या मुझे सामने वाला पर्सन रिस्पेक्टफुली बात करेगा या नहीं करेगा, क्या मेरे पार्टनर को मेरे प्यार की वैल्यू समझ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने टाइम बाद किसी को कॉल कर रहा हूँ या किसी से दिल का हाल शेयर कर रहा हूँ, तो शायद मेरी इंसल्ट ना हो जाए। और जो एक फियर होता है, एक डर होता है रिजेक्ट होने, कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि जो बहुत ज़्यादा सैड नहीं है कि मेरी बात नहीं हो रही तो इंसान ने खाना पीना छोड़ दिया है, कहीं और मन नहीं लग रहा, या कहीं इन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि रिश्ता खत्म हो गया। आज सारा दिन ये ऐसी एनर्जी में तो मुझे नहीं नजर आ रहे, लेकिन ये जरूर इनकी एनर्जी में नजर आ रहा है कि ये थोड़ा लो फील करेंगे, मन में जैसे सुकून नहीं है, शांति नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आज अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करे, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल को कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया कि चलो कहीं मिलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। और अगर ये वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, या इनका खुद का कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे भी जो आसपास इनके काम करने वाले होंगे, इनकी एनर्जी में जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उनके ऊपर निकल सकती है। क्योंकि ये पर्सन ना आज थोड़ा डिसबैलेंस फील करेंगे और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि मैं किसी से गुस्सा ना हो जाऊं, मैं किसी पे इरिटेट ना हो जाऊं, आपसे बात नहीं हो रही या आप इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या फिर आपने हाल फिलहाल में इस पर्सन से खुद से सेपरेशन लिया है और इनको वो चीज़ें अंदर खाई जा रही हैं कि मेरे जैसे पर्सन को कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है।
और कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखा रहे हैं, काफ़ी होपफुल दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आज ऐसा फील करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर इतने दिनों से बात नहीं हुई या हम दोनों में किसी तरह की मीटिंग नहीं हुई, हम कहीं डेट पे नहीं गए, अगर मेरी पार्टनर मुझसे नाराज़ हो गई है या हो चुके हैं तो मैं कैसे भी करके ना उसको मना ही लूँगा, क्योंकि वो तो मेरे एक फ़ोन या मैसेज के बाद मेरे साथ फिर से रोमांटिक हो जाते हैं, फिर से फ्रेंडली हो जाते हैं और फिर से हम लोग एक दूसरे को लेकर नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है वो सब कुछ बैलेंस कर दूंगा मैं। तो एक कॉन्फिडेंस भी है कुछ लोगों के पार्टनर में। तो अगर मैं आप लोगों के पार्टनर की आज सारा दिन की जो एनर्जी बताऊं तो कम से कम 30 to 40% लोगों का पार्टनर आज सैड एनर्जीज में है, लेकिन रोने धोने वाली एनर्जी नहीं है। इंसान उदास है लेकिन कोई क्राइंग या कोई वीपिंग का कार्ड नहीं है कि इंसान इमोशनल होकर आंसू बहा रहा है या बहुत ज़्यादा आपको लेकर आपको किसी बात के लिए कोस रहा है। इतना ज़रूर है कि आज सारा दिन में इस पर्सन को चैन नहीं मिलेगा। मन के अंदर तरह तरह के सवाल जागेंगे कि मेरे ही कारण मैंने अपने रिश्ते को खराब किया है और अब मैं इस रिश्ते को कैसे ठीक करूं। तो वो जो क्वेश्चन मार्क होता है आज सारा दिन इनके दिल और दिमाग में वो चलेगा। तो ये चीजें मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की कार्ड्स को देखकर नजर आ रही हैं। बाकी लोगों के लिए मुझे उनके पार्टनर काफी होपफुल नजर आ रहे हैं, सकारात्मक नजर आ रहे हैं, आशावादी नजर आ रहे हैं। मन में एक उम्मीद आज भी जिंदा है कि अगर वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो कैसे भी करके ये रिश्ता तो हर हाल में मैं सुधार लूंगा और मैं इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। तो ये वाली जो एक एनर्जी होती है ना इंसान में, एक विल पावर स्ट्रांग होना, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर काफी महीनों से या काफी हफ्तों से आपकी पार्टनर के साथ बातचीत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है कि बिल्कुल बातें नहीं होती, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करके ब्लॉक कर दिया है, दोनों ने ब्लॉक किया हो सकता है, और कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है आपका कांटेक्ट। लेकिन फिर भी आज सारा दिन ये पर्सन किसी भी तरह से कोई फेक आईडी, अकाउंट या कोई नंबर या किसी फ्रेंड को भी बोल सकते हैं कि मेरी पार्टनर को आज मैसेज करके चेक करो या उनको कोई मेल डाल दो या उनसे मेरे बारे में कुछ पता कराने की कोशिश करो। तो इंटेंशन तो आप ही के साथ है, दिल भी इनका आपके बिना लगता नहीं है, लेकिन इस पर्सन का ईगो इतना ज्यादा है कि सामने आके माफी मांगना इनको बहुत बड़ा टास्क लगता है कि मैं माफी क्यों मांगू। ये चीजें मुझे क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो बाकी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं मैरिड दिखते हैं, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं और उनका खुद का कोई काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है या फिर वो कहीं पे वर्किंग हो सकते हैं। आज सारा दिन ये पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के कारण कई बार रिश्ते से ऑन एंड ऑफ किया है। अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से रिलेशन से चले जाना और दूसरे इंसान के ऊपर ब्लेम डाल देना कि जो कुछ हुआ तुम्हारे कारण हुआ। तो आज ये सॉरी और अपॉलजी वाली एनर्जी में है। आज सारा दिन इनको लगेगा कि मैं बहुत बुरा करता हूँ, मैं उस पर्सन को हमेशा अपना कोई ना कोई ऑर्डर, अपना कोई ना कोई डिसीजन थोप देता हूँ, और जब ये
आपको इतना कुछ बोल देते हैं, बाद में इनको उन चीज़ों का पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज कुछ लोगों के पार्टनर आपको खुद कॉल मैसेज करके श्योरली सॉरी या मुझे माफ़ कर दो या चलो हम कहीं घूम कर आते हैं या फिर से नई शुरुआत करते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड कोई मैसेज कॉल आ सकता है। या फिर वो इस चीज़ से रिलेटेड कि उनको पुरानी गलतियों का पछतावा है, अपना कोई स्टेटस ऐसा लगा सकते हैं या कोई इंस्टा पे स्टोरी डाल सकते हैं या कोई ऐसा वीडियो कहीं पे शेयर कर सकते हैं जो एक कपल के बीच की प्रॉब्लम्स को दिखाने वाला हो। ठीक है, तो ये भी मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में। तो फीलिंग तो ब्यूटीफुल है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है आप दोनों में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी ये पर्सन मेंटली रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ में हम एक इमेजिन करते हैं कि मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए, इस तरह का उसका नेचर हो, इस तरह की उसकी हाइट हो, इस तरह का उसका बॉडी फिगर हो, इस तरह के उसके फेशियल फीचर हो, इस तरह का स्किन टोन हो, इस तरह का वो करियर या जॉब करता हो या बिजनेस करती हो या करता हो। तो जो भी इन्होंने इमेजिन किया था अपनी लाइफ में एक पार्टनर को लेकर, आप उस इमेजिनेशंस को कंप्लीट करते हो। और इनको ये भी लगता है कि आप में ब्यूटी भी है, आप में ब्रेन्स भी है, आप में दिमाग भी है, नॉलेज भी है, आप इमोशनल भी हो। तो आप में बैलेंस देखते हैं ये, और आपकी एनर्जी ना इस पर्सन को हील करती है। तो अगर ये आज सारा दिन बीच बीच में लो हो जाते हैं कॉन्फिडेंस को लेकर, या मन में घबराहट होती है कि करियर तो ठीक जा रहा है लेकिन मुझे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, कोई मुझे सपोर्ट करे। और ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन करियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस रहते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, कई प्लान इनके दिमाग में आते रहते हैं कि कैसे पैसे को एक्सपैंड करना है, बिजनेस में कैसे ग्रोथ लेकर आनी है, लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, कैसे एंजॉय करना है। और कई बार इन्होंने अपने प्लान्स भी आपके साथ शेयर किए होंगे कि मेरा फ्यूचर में ये ड्रीम है कि मैं इस तरह का कोई काम करूं या ये मेरी लाइफ का पर्पस है। ये अपने काम को लेकर भी पैशनेट है, ऐसा नहीं है ये सारा दिन आप ही के बारे में सोचेंगे। इनके काम करने के साथ साथ आपका जो विचार है, आपको लेकर जो थॉट है, वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। यानी कि एक साइड पे वर्क लाइफ, दूसरी साइड पर पर्सनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ, इमोशनल लाइफ। तो ये तालमेल बिठाने की आज सारा दिन कोशिश करने वाले हैं। तो गाइज एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल आई हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर में जो जिद्दीपन है कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों वापस आऊं। मुझे लगता है ये पर्सन काफी ज्यादा इमेच्योर हैं, आपसे काफी यंग हो सकते हैं एज में, या फिर अगर ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं तो इनका मैच्योरिटी लेवल रिलेशंस को लेकर हमेशा से बचकाना रहा है। जैसे चाइल्डिश एटीट्यूड कैरी करते हैं ये, जहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए वहाँ पे डिले करते हैं, जहाँ पे इमोशंस के साथ बात करनी चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज सारा दिन थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, कोई दो सिचुएशंस इनकी लाइफ में भी हो सकती हैं, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी में स्टक हो सकते हैं। वहाँ से जब तक ये निकलेंगे नहीं तब तक पूरी तरह से जो आपका प्यार है उसको इक्वली गिव एंड टेक में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ना अभी बैलेंस्ड नहीं है। हो सके तो आप अपने पर्सन के लिए डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोला करें,
कि यू एंड योर पर्सन नाम लेकर भी बोल सकते हो, या फिर अपने पर्सन का ऐसे भी बोल सकते हो कि आपका जो लाइफ पार्टनर है और जो आप हो, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव रिलेशन में हो। आपकी लव लाइफ बहुत हैप्पीली आगे बढ़ती जा रही है। आप मेड फॉर ईच अदर कपल हो। आप एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो। आपका जो बॉन्ड है वो इनफिनाइट बॉन्ड है। आपकी लाइफ में ये जो प्यार है ये डिवाइन की ब्लेसिंग से मिला है। तो इस तरह के जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होंगे आपको गूगल पर मिल जाएंगे जब आप सर्च करोगे, या इंटरनेट पे आप जब सर्च करते हो पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर लव, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। जब भी आप डेली इस तरह की एनर्जी में आओगे या इस चीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, यकीन मानिए गाइस, आपकी लव लाइफ सही होनी शुरू हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। हम जिस चीज को लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमें उस तरह की एनर्जी में खुद को फील करना होता है कि हम ऑलरेडी जैसे उस फीलिंग को, उस एनर्जी को, उस सिचुएशन में ऑलरेडी जी रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको आज मैनिफेस्ट करेंगे। या तो इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है यूज करना, या ये पिछले कुछ हफ्तों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, कहीं पे सुना होगा या कहीं पे इन्होंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ मैनिफेस्ट भी किया होगा। तो इस पर्सन को डेफिनेटली अवेयरनेस है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। चाहे ये आपको कह के बताएं ना बताएं, लेकिन ये पर्सन भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जितना मर्जी प्रैक्टिकल है, जितना मर्जी लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, काफ़ी एनालाइज करते हैं कि ये करूं या वो करूं, अगर ये करता हूं तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं तो उसका मुझे नुकसान क्या होगा। तो ये जो ऐसे फूक फूक कर कदम रखते हैं और इनकी जो सोच में इतना ज़्यादा डिले आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि ये पर्सन कई बार चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं। तो गाइज मुझे लगता है ये पर्सन पहले इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन आपके कांटेक्ट में आने के बाद या आपसे जब ये रिलेशन में आए हैं, तब से लेकर आज तक इस पर्सन की लाइफ को आपने चेंज किया है। और इन्होंने आपको कई बार बोला भी होगा कि जब भी आप मेरी लाइफ में आते हो, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। इनके अंदर वो पावर आ जाती है, वो एक हैप्पीनेस आ जाती है, और एक होता है इंसान को कॉन्फिडेंस आ जाना। कॉन्फिडेंस अगर पहले भी होगा तो वो एक अकेली लाइफ का कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सब कुछ अकेले में कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनको आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मिले हो। आपने इनकी लाइफ में इनके हाईज एंड लोज को देखा है, अप्स एंड डाउन्स को देखा है, और कई बार इनको आपने मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। और इनको जब भी जिंदगी में अकेलापन या फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं खाली हूँ अंदर से, तो ये आपको क्रेव करते हैं, आपकी पुरानी फोटोज देखते हैं, आपके पुराने ओल्ड चैट्स पढ़ते हैं, मैसेजेस रीड करते हैं, आपको ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं। आज भी ये सारा दिन ऐसे ही करेंगे। कई बार आप इनको स्टॉक करोगे आज सारा दिन, और कई बार ये पर्सन आज सारा दिन स्टॉकिंग और स्पाइंग की एनर्जी में रहने वाले हैं। तो गाइज आज का सारा दिन ना आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे। चाहे आप मैनिफेस्ट सोच समझकर करो, चाहे अनइंटेंशनली करो, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम सारा दिन अगर पॉजिटिव रहेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और अगर हम नकारात्मक रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो जो भी सोचते हो कोशिश करा करो कि थोड़ा पॉजिटिव रहें,
ताकि मेरी एनर्जी पर्सन को मिरर कर रही है। अगर मैं ही नेगेटिव हो गई या हो गया तो वो तो वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके रिलेशन में नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों को अगले 6 घंटे में उनके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है और बाकी लोगों को आने वाले 13 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 21 घंटे में अपने पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आज किसी को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अचानक ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगर किसी के पार्टनर ने पिछले कई दिनों से या पिछले कई महीनों या हफ्तों से आपको कांटेक्ट नहीं किया था, तो आज सडनली और अचानक इस पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है। चाहे फ़ोन कॉल पर हो जाए, मैसेजेस के द्वारा हो जाए, या फिर ये कहीं आपको मिलने आ जाए बिना बताए, आपके ऑफिस में आ जाए, या कहीं आप काम करते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, या आपके ये घर के आसपास रहते हैं तो वहाँ भी आपको दिख सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को इनके नाम से रिलेटेड, इनके बर्थ डेट से रिलेटेड, इनके बर्थ मंथ से रिलेटेड सिंक्रोनिसिटीज या साइन या सिंबल्स आज दिखेंगे कहीं भी। तो ये चीज़ आपको एक इंडिकेशन होगी कि अगले आने वाले दिनों में आपका और इनका रिलेशन बैलेंस में आने वाला है और कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से रिवाइव होने वाली हैं। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग है आज की गाइज। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं। ये ज़ोडिएक साइंस इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कैसे रहेंगे। सबसे पहले जेमिनी का साइन आया है जो कि मिथुन राशि का साइन है, और दूसरा साइन यहाँ पे लिब्रा आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग, तुला राशि। तीसरा साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि का। चौथा साइन यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि। पांचवा साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि का। छठवां साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। और गाइस सातवां साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। आठवां साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। और लास्ट जो साइन यहाँ पे निकला है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो ये कुछ साइंस हैं आपके पार्टनर के, और डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आज का दिन आप लोगों के लिए डेफिनेटली कोई सरप्राइज लेकर आ रहा है। कोई भी सरप्राइज रिलेटेड टू लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फ्रेंडशिप, कोई एक्स लवर, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी, एनीथिंग। आज किसी तरह का सरप्राइज मेरे कुछ व्यूअर्स को मिलेगा। तो अगर आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव हो, या अगर आप मैनिफेस्ट करते हो आज की पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना थैंक यू यूनिवर्स लिखकर जो भी आपकी विश है वो डाल दें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर डाला करें गाइस, क्योंकि कमेंट करने से आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल चैनल की एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा होने में बहुत समय नहीं लगता, जल्दी जल्दी आपकी जो विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें अपना, खुश रहें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।